नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल देश की मीडिया में एक नाम बड़ी जोरों पर चर्चा में है। उम्र है महज 27 साल। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर बालाजी सरकार की, जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री, जो कि एक गढ़ा गांव मध्य प्रदेश का, और वहां जो है वो छतरपुर जिले में है। वहां एक छोटा सा गांव है, बहुत गरीब परिवार में जन्मे, और आज वो जिस तरह का काम करने में देश के अंदर लगे हुए हैं, मैं तो कहता हूं पूरे सनातनियों की तरफ से उनको ये साधुवाद है, और हर सनातनी की ये इच्छा है कि जो काम धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, ऐसे काम करने वाले संतों, महंतों, कथावाचकों की ही देश के अंदर जरूरत है। देश में ऐसे कथावाचक नहीं चाहिए जो अपने मन से कुछ भी बातें, मनोरंजन बातें, महिलाओं के नृत्य, इस तरह की बातें करें। लोग कहते हैं इसी तरह के संतों की आवश्यकता है, कथावाचकों की जरूरत है, ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है जो हमको अपना धर्म सिखाते हैं, अपने देश की बात बताते हैं, और हमें वो अंधविश्वास और ढकोसलों से दूर रखते हैं। आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी। नहीं देखी हो तो आप YouTube पे जाइए, Facebook पे जाइए, बागेश्वर बालाजी धाम, वो आप डालेंगे बागेश्वर सरकार, तो आपको वो वीडियोस मिलेंगी। मैंने वो वीडियो देखी हैं, लेकिन अब बागेश्वर बालाजी धाम के ये जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। और इसका विवाद पैदा हुआ महाराष्ट्र से, क्योंकि ये जगह जगह अपनी कथा करने जाते हैं और एक ये दरबार लगाते हैं। इनका दावा है कि ये दरबार वो बालाजी का दरबार लगाते हैं, और बालाजी के दरबार में जो भी कोई श्रद्धा के साथ आता है, अपने मन में मुराद लेके आता है, जो बालाजी का भक्त है, उनकी पूजा करता है। और ये कई बार मंचों से बोलते हैं कि आपको यहां आने की भी जरूरत नहीं है, आप जहां भी रहते हैं अपने घर में ही बालाजी हनुमान जी की भक्ति करें, पूजा करें, और वहीं बैठे बैठे आप अपने मन में जो भी उनसे मांगेंगे वो शक्तियां आपको प्रदान करेंगी। अब ये विश्वास का मामला है। मैं मंदिर जाता हूं, मैं किसी आश्रम में जाता हूं, मेरी श्रद्धा है, और मेरे सनातन संस्कृति में तो कहा है कि कण कण में भगवान है। तो मैं देखता हूं, मैं प्रकृति का पूजक हूं, मुझे पहाड़ में भी भगवान है, ये बताया गया है। मुझे बताया गया है कि नदियां केवल पानी नहीं है, वो गंगा मां है। नदी भी मेरे लिए देवता है, पहाड़ भी मेरे लिए देवता है, यहां तक कि पेड़ों को, यहां तक कि पक्षियों को, जानवरों के अंदर भी मैंने भगवान देखा है, क्योंकि मेरी ये संस्कृति है, मेरी ये सभ्यता है। मुझे बताया गया है कि तुम इंसान हो, इंसान का धर्म है इंसान से भगवान बन जाना। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जिस भगवान की बात आप कर रहे हो वो कहीं और नहीं है। मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है कि जो आपके अंदर आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एक आत्मा है, वही आत्मा उस परमात्मा का बीज है। बस इस बीज को डेवलप करो। बीज डेवलप कैसे होता है हम सब जानते हैं कि जैसे हमने आम की एक गुठली ली, उसको जमीन में डाल दिया, तो हम उसको पहले जमीन मुहैया कराते हैं, वो भी साफ सुथरी, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, बजरी ना हो, और उस अच्छी उपजाऊ जगह बनाने के लिए हम कई बार घास पत्थर सब उखाड़ते हैं उसमें से, फिर वहाँ उस गुठली को डालते हैं, बीज को डालते हैं, फिर उसको पानी चाहिए, फिर वो अंकुरित होता है, फिर उसको सूरज की रोशनी चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे एक दिन वही पेड़ बनता है जिस पेड़ से वो आम आया था। एक आम के बीज ने, एक गुठली ने उसी तरह का वृक्ष पैदा कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसी आत्मा को डेवलप करते जाइए सद्कर्मों से, भक्ति से। और ये जब आप भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और सद्कर्म करेंगे, मुख्य काम वही है, जब अच्छे काम करेंगे तो फिर ये डेवलप होगा, और अंकुरित होकर जिस दिन ये विस्तार होता जाएगा, उस दिन ये आत्मा परमात्मा बन जाएगी। और इसीलिए हर गुरुजन जो भारतीय संस्कृति में हैं, मुझे मेरे गुरुजन ने यही बताया है, यही सिखाया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप हैं वहीं श्रद्धा से बैठकर करिए। लेकिन किन्हीं लोगों को यदि ये लगता है कि चलिए भाई हम उनसे कथा सुनी आए, कुछ धर्म की बातें सुनी आए, तो गुरुजनों के पास जाना पड़ता है। कुछ समझने के लिए, कुछ गलतियों को जानने के लिए,
कई बार हमने देखा है धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा बताते हैं, देखिए भाई आपका चाल चलन ठीक नहीं है, आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं गड़बड़ी, और इसको छोड़ दीजिए, आपके घर में फला दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। कई बार गाइड करते हैं, और गुरु का ये काम है कि वो अपने शिष्य को रास्ता दिखाए। और ये धीरेन्द्र शास्त्री, आपको ये भी बता दूं कि ये जो है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जो हैं उनके शिष्य हैं। और आप जानते हैं ये कौन है? भद्राचार्य जी महाराज, जो जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज हैं, ये वही संत हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण में जो बाधा आ रही थी और जब कोर्ट का केस था वो अनुवाद करके दिया था कोर्ट को, इनकी गवाही चली थी। ऐसे पहुंचे हुए संत जगत गुरु, उनके शिष्य, वो कभी अंधश्रद्धा फैला सकते हैं? वो एक ही काम कर रहे हैं, राम से जोड़ना। तब फिर दिक्कत क्या है? इनके ऊपर आरोप लगाया है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने। उनके जो उपाध्यक्ष हैं श्याम मानव, उन्होंने इनको चुनौती दी, और ये महाराष्ट्र में कथा करने गए थे। वो कथा इनकी जब 8 दिन की थी तो इन्होंने कहा भाई हम 8 दिन से उसको, इनको कोई अगले कार्यक्रम में जाना था, वो 2 दिन कम कर दिए गए। इन्होंने फैला दिया मीडिया के जरिए कि वो तो डर के भाग गए। हालांकि वो खुले में अभी भी रायपुर छत्तीसगढ़ में अपनी सभा कर रहे, मतलब कथा कर रहे हैं, और वहाँ दरबार भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ कि घर में बैठ गया या अपने आश्रम में चला गया। मध्य प्रदेश में उनका आश्रम है, लेकिन वो इस समय छत्तीसगढ़ में है। आइए, मैं यहाँ हूँ और जो आपकी चुनौती है मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन जब चुनौती स्वीकार करी तो बड़ी चालाकी से ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष हैं श्याम मानव, इन्होंने बयान दे दिया मीडिया में। कहते हैं साहब वहाँ तो उनके आदमी होंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। 10 आदमी होंगे हम लोग हमारी समिति के, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आए तब बात करें। सवाल तो यह भी है कि आप अंधश्रद्धा कह किसको रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी भी यह कहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूं धीरेन्द्र शास्त्री, मैं आपका गुरु, मेरी पूजा करो, मेरी फोटो लेके जाओ घर में और उसकी आरती उतारना? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा है भीड़ को कि मेरे पंडाल में जो भी आएगा वो 1000, 2000, 5000 रुपया पहले डिपॉजिट करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो दरबार में व्यक्ति बैठ सकता है, फिर मैं उनमें से किसी को बुलाकर उसका क्वेश्चन पूछूंगा? जवाब है कतई नहीं, कोई भी जा सकता है, खुला दरबार है। किसको बुलाया जाएगा वो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बुलाने के पहले नहीं जानते, किसी का नाम नहीं जानते। कई पत्रकार वहां गए हैं चुनौती लेकर, मेरे भी मित्र गए हैं। उन्होंने बताया कि हम चुपचाप जाकर बैठ गए और स्टिंग कर रहे थे, बाकायदा मोबाइल में कैमरा ऑन था, हम ये देखना चाहते थे कि ये हमारे को बुलाते हैं कि नहीं। मन में हम सवाल भी लेके गए थे। बोलते हैं उन्होंने तुरंत कह दिया, बोला वो जो शर्ट में बैठा है नीली शर्ट में, वो जरा उठ आओ, वो अजमाने के लिए आए हैं, ऐसा बोला मंच से। कहते हम तो हैप रह गए, हमने किसी को नहीं बताया था। ये चमत्कार वहां नित्य प्रति होते हैं। चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। और ये विज्ञान क्या है? ये अध्यात्म है। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे संत और साधना है जिसके जरिए आप किसी की मन की भावना जान सकते हैं, प्रश्न जान सकते हैं। और ये आज की नहीं है, ये हमारे यहाँ सदियों से चलती आई है। हाँ, अब मीडिया आ गया है तो प्रचारित होने लगा है। ऐसे बहुत संत हैं, मेरे भी गुरुजी हैं। आप चले जाइए, आपका पूरा हिसाब किताब पिछले कई जन्मों का बता सकते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मनाही है। न प्रचार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज का जो ज़माना है, इस ज़माने में पीतल और सोना ये ऊपर से तो एक जैसे ही लगते हैं। लोग कहेंगे प्रूव करो, और श्रद्धा को कभी प्रूव नहीं किया जा सकता। मेरा दर्शन ही ये है, मेरा ज्ञान ये है कि सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। तो मैंने उस शिवलिंग के अंदर भी भगवान के दर्शन किए हैं, जो मंदिर में केवल एक देखने वालों को तो वो पत्थर मात्र लगेगा। मैंने उस मूर्ति में भी ईश्वर के दर्शन किए हैं। मैंने हर इंसान के अंदर भी भगवान के दर्शन किए हैं। मैं तो गाय को भी रोटी देता हूं तो कहता हूं मेरी माता है। कोई लोग कहेंगे ये तो गाय है, जानवर है, मजाक उड़ाते हैं बहुत लोग। उड़ाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे संस्कृति में सांप भी अगर आ गया तो कहते हैं इसको मारना नहीं, इसके अंदर भी जीव है। और ऐसी संस्कृति उसको कहें, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग
क्या किसी और धर्म के लोगों को इसी तरह चैलेंज करेंगे? चैलेंज करेंगे? ये कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, सनातन संस्कृति पर प्रहार, सनातन संतों पर प्रहार। हमारे देश के कई संतों पर इस तरह से एफआईआर कराई गई, झूठे केसों में फंसाए गए, कई तो जेल में गए। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो गलत थे तो क्या बाकी धर्मों के सब बिल्कुल पाक साफ हैं? इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दूं कि इस देश में नैरेटिव चलाने वाले लोग ये इस संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को कुचलने के लिए पहली बार नहीं है। शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और सबने एक ही काम किया कि इस हिंदुस्तान को मिटाना है, तो इस हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटाओ, इसके इतिहास को मिटाओ, और इसलिए प्रहार करो। आज मीडिया, सोशल मीडिया और उसके जरिए नैरेटिव चलाने वाले, अभी देखना बॉलीवुड के लोग आएंगे, कुछ इसमें राजनीतिक दल भी बोलेंगे, और पूरा एक गैंग है, फिर उसको कोर्ट में ले जाएंगे, और वो धीरेंद्र शास्त्री जी को काम करने से पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे रोका जाए, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी सबको भक्ति में जोड़ रहे हैं। जब कोई वहां दरबार में जाता है, कहते हैं भाई शराब पीता है, शराब पिएगा तो मन्नत पूरी नहीं होगी, हनुमान जी तेरी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। पहले जमीन तैयार करनी है, आत्मा डेवलप करनी है। तो जैसे मैंने कहा, तो जो बंजर जमीन है, घास फूस है, इस शरीर को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए, फिर उसके बाद भक्ति करिए। व्यक्ति को एक काम मिल गया कि भाई मुझे शराब नहीं पीनी, मुझे अब झूठ नहीं बोलना, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे कोई हेरा फेरी नहीं करनी, तो बहुत सारी चीजें तो स्वतः होने लगती हैं, और ये उनका तरीका है। और सालासर बालाजी कौन नहीं जानता? वहां जाते हैं लोग, कोई कहे कि वहां जो भूत प्रेत मुंडी हिला रहे हैं ये सब नकली है, तो आप कहते रहिए, वहां शक्ति है, लोगों को दिखती है, असर होता है। मेरे परिचित में एक दो लोग हैं जिनको नेगेटिविटी थी, और वो कहते हैं कि जैसे ही हम उस प्रांगण में जाते हैं आसपास, वहां वो खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा का मामला है, लेकिन इस पर सवाल उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टारगेट करना है। आपको बताऊं, ये जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, दिक्कत असल में यह है कि बहुत सारे लोग यहां हिंदुओं को धर्मांतरण करने में देश के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं, और इन्होंने पिछले दिनों काफी संख्या में जो हिंदू धर्म छोड़कर, सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए थे, उनको समझाया बुझाया और उनकी वापसी कराई। घर वापसी के कारण ये निशाने पर आ गए। असली मुद्दा यह है कि कुछ लोगों के निशाने पर इसलिए आए कि ये लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, ये देश की बात करते हैं, सनातनियों को जागृति का काम करते हैं। आपको पता है 121 गरीब और अनाथ कन्याओं का इन्होंने अभी पिछले ही साल विवाह करवाया है। तो लोग देख रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, गरीबी में मदद हो रही है। प्रतिदिन भंडारा चल रहा है जो पिछले 3 साल से चल रहा है, और किसी से 1 रुपया नहीं लेते, कोई फीस नहीं है। दरबार लगाए, टेंट लगाए, खुला आप जाइए और बैठ जाइए, और खुद बोलते हैं कि भाई आपको मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी के दरबार में जाइए, और जो गड़ा गांव है जहां वो छोटा सा मंदिर है, वहां एक लाल कपड़े में आप नारियल बांधिए, मन्नत बोलिए, बांध आइए, और घर में आकर आप हनुमान जी की पूजा करिए, बालाजी की। घर बैठे आपको प्राप्ति होगी। लेकिन किन्हीं को लगता है कि हमें दर्शन करने हैं, बातचीत करनी है, कुछ समस्या का समाधान हमें सुन के निकालना है, सलाह चाहिए, उसके लिए तो गुरुओं के सानिध्य में जाना ही पड़ता है। तो आपको कुछ ये भी बता दूं कि ये जो श्याम मानव हैं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन, इनके ऊपर बता दूं घोटाला की जांच हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, 20 अगस्त 2013 को इनकी महाराष्ट्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान और गृह मंत्री थे आर पाटिल। उस समय इनकी हत्या कर दी गई थी, और जब ये कोर्ट तक में केस गया था, और मामला संपत्ति को लेकर था, क्योंकि एक ट्रस्ट था जो 1993 में बनाया गया, मानस नाम का, और उसकी मानस में जो चंदा आया वो 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। पैसे के लेन देन को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इनकी हत्या की गई, और इसीलिए वो केस कोर्ट तक में गया था। बाद में उसका क्या हुआ अभी तक नहीं पता लगा, क्योंकि उसमें अलग अलग दल बट गए। तो उसी में से
बटा हुआ मानव, जैसे मैंने कहा मानस संस्था में से फिर ये अलग एक संस्था बन गई, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये बना दी गई थी। उसके बाद ही इनकी हत्या हुई थी, क्योंकि आरोप लगाने वाले लोग ये कह रहे थे इसके पहले, हत्या के पहले, कि भाई पैसे की गड़बड़ी हुई है। तो मामला 7 करोड़ का था, छोटी मोटी राशि नहीं है। और कब की बात कर रहा हूं, ये 1993 में बनी हुई संस्था है, और ये जो आरोप लगे थे वो लगभग 2013 के आसपास की बात मैं कर रहा हूं। तो आज आप समझ लीजिए लगभग 10 साल हो गए हैं उस घटना को। तो 7 करोड़ रुपए की उस समय की कीमत क्या होगी। तो कुछ मामला यह भी फंसता दिखाई दिया, लेकिन कुल मिलाकर विदेशों से फंड आने के भी आरोप लगे थे। अब आज की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की जांच जरूर करें जो सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, हमारे हिंदू साधुओं पर प्रहार कर रहे हैं, और इनको अंधश्रद्धा केवल और केवल मंदिरों में दिखती है, इनको केवल जो है आश्रमों में दिखाई देती है, और कहीं नहीं। तो क्यों, मेरा सवाल है। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा भी आग्रह है, जैसा मैंने कहा हमें तो गुरुजनों ने सिखाया है कि आप घर बैठकर जो आपको गुरु ने रास्ता दिखाया है उसका पालन करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते हैं मैं भी एक आपकी तरह शरीर हूं, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो शरीर सामान्य नहीं है, मेरी श्रद्धा है, मैं जानता हूं, मतलब मैं जानता तो नहीं हूं, हाँ मेरी श्रद्धा है कि वो एक गॉड मैन है, वो शरीर जिसके अंदर भगवान काम करता है। उनके अंदर ज्यादा शक्ति है, मेरे अंदर वो कण मात्र है, क्योंकि उन्हीं का अंश मेरे अंदर भी है, और इसलिए मेरी श्रद्धा है मैं उन्हें भगवान कहूं। और ये तो कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई मुझे कहेगा आज के ज़माने में तुम अपने गुरु को कह रहे हो गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही पार ब्रह्म है, तो ये कैसे होगा, भगवान तो कभी जन्मता ही नहीं है, ये तो शरीर है जिनको तुम गुरु जी कह रहे हो। मेरी श्रद्धा का मामला है, मैंने देखा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा है उस शरीर के प्रति, क्योंकि मुझे उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बाद कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं, और वो पॉजिटिव बदलाव से मुझे लगता है कि मेरा जीवन बन गया है। नहीं तो बिना दिशा के जैसे पानी बहता है बिना किनारों के, वो बर्बाद ही करता है, और किनारों में पानी बहता है तो वो निर्माण करता है। तो हम प्रकृति के पूजने वाले हैं, किसी और के समझ में नहीं आएगा। कोई कहेगा पहाड़ों को पूजते हो, नदियों को पूजते हो, पेड़ों को भी पूजते हो, कोई कहता रहे, लेकिन ये मेरी श्रद्धा का मामला। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसे में बागेश्वर बालाजी धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ इस समय खड़े होने की आवश्यकता है, और हर उस ऐसे व्यक्ति का मुकाबला करने की आवश्यकता है जो हिंदू संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है। और इसमें यह भी एक बात है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें अंधश्रद्धा में नहीं पड़ते हुए आधार पे ही आपको फल मिलता है। तो हम अपनी श्रद्धा के कारण वहाँ ये सोच कर जाते हैं कि हमारा कुछ काम बन जाएगा और चमत्कार हो जाएंगे, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री इसको लगातार मना करते हैं कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। आप जब भक्ति में लीन होते हैं तो भक्ति के कारण आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, जिससे आपके ये बाकी काम होते हैं। बहरहाल मुद्दा बहुत विस्तार का है, और मैं इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि भाई क्योंकि मुझे उस तरह की नॉलेज नहीं है। कुल मिलाकर के मुझे ये कहना है कि इस मामले में जिस तरह की एक राजनीति और षड्यंत्र दोनों दिखाई दे रहा है आज के समय में, उसमें जागृत रहने की आवश्यकता है, और किसी विवाद में नहीं पड़कर ये केवल ये समझना है कि ये श्रद्धा का मामला है, ना कि इसको प्रूव किया जा सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय बागेश्वर बालाजी।